नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक रक्षा समीकरणों में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आमतौर पर रक्षा मामलों की खबरें आम जनता तक कम ही पहुंचती हैं, लेकिन जब कोई घटना सीधे सीधे भारत की सुरक्षा, हमारे भविष्य और हमारी रणनीतिक साझेदारी पर असर डालने लगती है, तो उसका गंभीर विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। आज की खबर भी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा की लहर पैदा कर दी है और भारत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर जो पूरे रक्षा तंत्र को चौंका रही है। दोस्तों, जिस घटना की जानकारी सामने आई है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ साथ कई अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि चीन की एक ड्रोन पार्ट्स निर्माता कंपनी के मालिक ने रूस की सबसे प्रोजेक्ट समाचार बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन निर्माण कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है। यह नाम है रोस्टेक की एक प्रमुख ड्रोन इकाई जो महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन बनाती है। यह साधारण घटना नहीं है। यहां सिर्फ व्यवसाय या शेयर खरीदने की बात नहीं है। यह मामला जुड़ा है संवेदनशील रक्षा तकनीक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक ड्रोन और चीन की संभावित टेक्नोलॉजी एक्सेस से। यह सौदा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रूस की यह कंपनी वो साधारण ड्रोन नहीं बनाती जो खिलौनों जैसे काम करते हैं। यह वह यूनिट है जो एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू एक्सप्लोसिव ड्रोन्स तैयार करती है। वही ड्रोन जिन्हें रूस ने यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया है और जिनका प्रभाव पूरी दुनिया ने देखा है। ये ड्रोन खतरनाक क्यों हैं? इन ड्रोन में लगाए जाते हैं विस्फोटक पेलोड, वीआर हेडसेट आधारित नियंत्रण प्रणाली, उच्च सटीकता वाले कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता। सैनिक जब इसे वीआर हेडसेट पहनकर ऑपरेट करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वो खुदा का राडार है, हवा में उड़ रहा हो और सीधे लक्ष्य पर हमला कर रहा हो। यह तकनीक इतनी प्रभावी साबित हुई है कि यूक्रेन युद्ध में कई बार इसने युद्ध का रुख बदल दिया। यह ड्रोन टैंकों, आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकरों और भारी सैन्य ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाते हैं। इसीलिए इस कंपनी का किसी भी विदेशी स्टेक होल्डर के हाथ में जाना अपने आप में एक बड़ा भू राजनीतिक मामला बन जाता है। चीन की एक छोटी कंपनी ने इतना बड़ा सौदा कैसे किया? अब असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। जिस चीनी कंपनी के मालिक ने यह बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है वो कोई बड़ी कॉरपोरेशन नहीं। उसका रेवेन्यू बेहद सीमित और वो सिर्फ छोटे छोटे ड्रोन पार्ट्स बनाती है। सवाल उठता है कि इतनी छोटी कंपनी रूस के साथ कि विशाल रक्षा कंपनी के शेयर कैसे खरीद सकती है? विश्लेषकों का मानना है कि यह सौदा सीधे सीधे उस कंपनी ने नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन और फंडिंग के दम पर किया है। यह रणनीतिक कदम हो सकता है रूस की सैन्य तकनीक तक पहुंच, ड्रोन युद्ध तकनीक की जानकारी हासिल करना, युद्ध के वास्तविक डेटा तक पहुंच और वैश्विक हथियार बाजार में प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश। भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत आज भी अपनी रक्षा आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग रूस से खरीदता है। तथ्य यह बताते हैं कि 35 से 40% नए हथियार भारत रूस से खरीदता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में 65 से 70% हथियार रूसी निर्माण के हैं। इनमें शामिल हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स, किलो क्लास सबमरीन्स और कई अन्य महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म। इनकी मेंटेनेंस, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई सब रूसी कंपनियों द्वारा की जाती है। अब अगर रूस की रक्षा कंपनियों में चीन की पैठ बढ़ने लगती है तो इसका सीधा खतरा भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। संभावित खतरे क्या हैं? 1, भारत के हथियारों की तकनीकी जानकारी तक चीन की अप्रत्यक्ष पहुंच। 2, मेंटेनेंस और अपग्रेड के दौरान डेटा लीक का जोखिम। 3, ऑपरेशनल पैटर्न, सॉफ्टवेयर कोड और सिस्टम आर्किटेक्चर की जानकारी का खुलासा। 4, भारत की सैन्य क्षमताओं का चीन द्वारा विश्लेषण और काउंटर रणनीति तैयार करना। यह खतरा किसी युद्ध से भी बड़ा है क्योंकि यह टेक्नोलॉजिकल घुसपैठ है जो बिना आवाज किए देशों की सुरक्षा कमजोर कर सकती है। रूस ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? यह समझना भी जरूरी है कि रूस इस स्थिति में कैसे पहुंचा।
विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर भारी आर्थिक बोझ है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी आय को प्रभावित किया। भारत और चीन दोनों ने पिछले महीनों में रूसी तेल की खरीद कम करानी कि रूस को अब बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। ऐसे में रूस मजबूरी में कुछ महत्वपूर्ण रक्षा कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रहा है और चीन इस मौके का फायदा उठा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया जैसे ही यह जानकारी सामने आई, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने सभी रूसी डील की आंतरिक समीक्षा शुरू की है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की गहन जांच की जा रही है। किसी भी ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जिसमें चीनी भी स्टेक शामिल हो। नई रक्षा खरीद में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। यह कदम भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या भारत के सामने खतरा बढ़ रहा है? सीधी बात है, जब तक भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर है तब तक यह जोखिम हमेशा बना रहेगा। रूस अगर आर्थिक मजबूरी में चीन को हिस्सेदारी बेचता है तो भारत उसके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता। ऐसे में चीन को हमारे हथियार सिस्टम की आंतरिक जानकारी तक अप्रत्यक्ष पहुंच मिल सकती है। यह सिर्फ रणनीतिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भारत को अब क्या करना चाहिए, यह मुद्दा हमें एक बड़ी सीख देता है। भारत को अब और तेजी से कदम उठाने होंगे। स्वदेशी रक्षा उद्योग को गति दी जाए, प्राइवेट सेक्टर को रक्षा उत्पादन में और मौका दिया जाए, अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का घरेलू विकास बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं, रणनीतिक आवश्यकता बनाना होगा, क्योंकि दुनिया की राजनीति बदल रही है और कोई भी देश अपने हितों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा का संरक्षक खुद ही बनना होगा। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ रूस चीन व्यापार की खबर नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक अवसर भी है कि भारत यह समझ सके कि आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली कितनी अनिवार्य हो चुकी है। चीन का किसी भी रूसी रक्षा कंपनी में बढ़ता प्रभाव केवल रूसी रक्षा प्रणाली की समस्या नहीं है, यह भारत जैसे देशों के लिए भी एक रणनीतिक चुनौती है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि यह खबर केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों की नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, हमारी रक्षा रणनीति और हमारे भविष्य से सीधा जुड़ी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।